ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। जेमिनी मिथुन, ये रीडिंग आपके लिए है 15 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख लेंगे, ठीक है। और जिनका जैसे कोई भी साइन में अगर जेमिनी है, जैसे सन साइन जेमिनी, मून साइन जेमिनी या एसेंडेंट जेमिनी है, तो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका रेजोनेट होने का चांसेस है, ठीक है। चलिए आपका पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। योर पास्ट एनर्जी इज़ टाइम फॉर अ नैप। वाओ, पास्ट एनर्जी इज़ टाइम फॉर अ नैप। आपका प्रेजेंट एनर्जी है नेवर एंडिंग स्टोरी। नेवर एंडिंग स्टोरी जेमिनी, ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसा कहानी के किरदार आप बन गए हो, एक ऐसी कहानी पे आप फंसे हुए हो जो कि कहानी ख़त्म नहीं हो सकता। दिस इज़ योर फ्यूचर, इमेजिन। यस, योर फ्यूचर, इमेजिन। आप इमेजिन कर रहे हो कुछ। देखो यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। वाओ, so something very significant about the moon, okay। और ये है आपका सो जैसे स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है जिसमें है द फ्यूचर। तो इसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले हम इन तीनों एनर्जी को एनालिसिस करते हुए देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना, टाइम फॉर अ नैप, और यहाँ पे देखिए चंदा मामा की गोदी में जैसे आप सो रहे हो, ये जो स्लीपिंग इन द लैप ऑफ मून। तो जैसे इट इज़ नॉट अ फुल मून, नॉट अ न्यू मून। जैसे न्यू मून के 2-3 दिन बाद या फुल मून का, हाँ, न्यू मून के 2-3 दिन बाद का जो मून का शेप होता है ना, वही है। और ये जो फ्यूचर का कार्ड है ना, उसमें भी वही दिखाई दे रहा है। एंड यू आर लुकिंग फॉर इट। देखो आप जैसे जैसे मून आपसे दूर जा रहा है और वहाँ से रस्सी बांध के आप जैसे उसको उड़ा रहे हो, मतलब जिस घर में आप सो रहे थे, इट कैन बी लाइक दिस, ओके, कि जैसे जिस परिस्थिति में आप सो रहे थे, जिस सिचुएशन पे आप बांधे हुए थे, उस सिचुएशन को आप लेट गो कर रहे हो। यू आर, ओह वाओ, ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी, माइक पे हाथ लग गया। चलिए लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड लेके ना मिथुन आपका ये रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। यू कैन बी मिथुन राशि, यू कैन बी मिथुन लग्न, और आपका सनसाइन भी मिथुन यानी जेमिनी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज़ द बोके। अच्छा, तो कोई रिलेशनशिप का बात हो रहा है। ओके, द सेकंड कार्ड इज़ द डॉग एंड थर्ड कार्ड इज़ द जर्नल। वफादारी, प्यार, बट उसका रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, ऐसा ही कुछ स्टोरी लग रहा है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन, जैसे आपके पिछले लव स्टोरी, आपके लाइफ की जो प्रीवियस स्टोरी पार्ट में जो भी हुआ है, उसका एक बड़ा सा इम्पैक्ट आपके ऊपर होके रखा, ऐसा लग रहा है। ओके, ओशो जेन डेक टैरो से गोइंग विद द फ्लो, दिस इज द वाटर साइन। फिर हो सकता है कि जेमिनी आप वाटर साइन, ओ माय गॉड, दिस इज आल्सो 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूशन। तो जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड जेमिनी। हो सकता है कि मिथुन राशि कर्क लग्न, या मिथुन राशि वृश्चिक लग्न, या वृश्चिक राशि मिथुन लग्न, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपका, इसको देख के लग रहा है। तो चलिए अभी क्लैरिफाइंग का कार्ड्स ले लेते हैं और जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हैं। बाय द वे, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो ना, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, सेकंड कार्ड इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड थर्ड कार्ड इज़ द स्कॉर्पियो। एग्जैक्टली, मैं वही बोला ना, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था, एंड मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। चलिए पास्ट एनर्जी से आपका देख लेते हैं।
फर्स्ट एनर्जी इज टाइम फॉर अ नैप, जैसे आपको रेस्टिंग चल रहा था, आप ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ पे सोचने का, डिसीजन लेने का या तो फिर कोई स्टेप लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। यू आर स्लीपिंग, अब बहुत टायर्ड, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैंने जेमिनाई का रीडिंग मैनिफेस्ट किया, लाइक जैसे ही मैंने यहाँ पे बैठ के जेमिनाई की रीडिंग के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन किया, मुझे ना बड़ा बड़ा यॉर्निंग आने लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी जेमिनाई आपको ना स्लीपी, एक होता है ना कि नींद आ रहा है, बातों बातों में नींद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे भी ना वैसा ही एनर्जी लग रहा है कि जैसे बहुत नींद आ रहा है। कोई एक रिश्ता या कोई एक रिलेशनशिप को लेके ना आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं और उस रिलेशनशिप का आप दी एंड डिक्लेयर कर रहे हो, आप खुलेआम बोल रहे हो चलो अभी इस रिश्ते की तरफ ना देखना है, ना मुड़ के बात करना है, ना इसको दिमाग में रखना है। बट ये रिश्ता कभी आपके दिल के काफ़ी करीब हुआ करता था। रोजेज आर देयर, नंबर 9 इज़ देयर, नंबर 9 स्टैंड्स फॉर एंडिंग समथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेके आप बड़े सपने देखा करते थे, बड़ा सुकून आपको महसूस होता था इस रिश्ते के बारे में सोचते ही। तो बट आपको फाइनली इसको लेट गो करना पड़ रहा है। एंड एस लाइक गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो मतलब अभी का जो वक्त है उसके साथ चलो। वैसे ये जो कार्ड है ये एस ऑफ कप्स का एनर्जी है। एस ऑफ कप्स मतलब जैसे रिलेशनशिप का यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रहा है, तो मतलब कोई एक रिश्ते का एंडिंग हो रहा है। बट अगेन कोई नया, गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाते जाते कोई नया रिश्ते का भी शुरुआत दिख रहा है। बट जैसे कि होता है ना हमारे दिमाग में हमने कह दिया कि चलो राम के साथ मेरा जो रिश्ता था हमने उसको तोड़ दिया। अभी मेरी ज़िंदगी में, मेरी सोच में, मेरी सपनों में, मेरी हकीकत में कहीं भी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अभी कोई आया शाम, ठीक है, शाम नाम का कोई आदमी मेरे लाइफ में आके एंट्री कर रहा है। सो नाउ आई एम कन्फ्यूज। हम मनी मन बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ओके आई एम गोइंग विद द फ्लो, जो भी अभी आएगा ना मेरी ज़िंदगी में खुले मतलब बाहें खोल के हीरो की तरह, शाहरुख खान की तरह आई विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन। बट अल्टीमेटली जब शाम आके मेरे सामने खड़े हो रहा है ना, मैं दो मन कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गया। आई एम नॉट रेडी फॉर एनीवन, आई एम नॉट रेडी। अभी तो मैं कोई सदमे से निकल के आई हूँ। अभी तो कोई एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, अभी ये कौन आ गया है, किसके लिए, इसके लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। ऐसा एक सिचुएशन मुझे लग रहा है। तो वही मुझे लग रहा है ना कि यू आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, बट येस यू आर नॉट स्टक विद द प्रीवियस स्टेप। जहाँ पे आप बहुत भरोसा करके, जहाँ पे आपको सुकून का प्यार मिल रहा था ना, अभी आप वहाँ पे भी नहीं हो। बट येस यू आर नॉट रेडी फॉर द न्यू वन ऑल्सो। बट आई एम गेटिंग कि कोई तो है जो आपकी तरफ आगे आ रहा है। बट आप फिर भी बोल रहे हो ना एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मतलब कोई प्यार का पैगाम लेके आ रहा है, कोई आपके तरफ धीमे पैर में आ रहा है, प्यार को जताने के लिए, प्यार की बातें करने के लिए, सम इंट्रोडक्शन, कुछ शुरुआत करने के लिए। ये आपका पास्ट का एनर्जी है। बट उस वक्त भी आप वही पुराने उस के सोच में, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अभी भी वो उस जगह को छोड़ नहीं पाया था, इसीलिए अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे और आपने शायद आप डिसीजन नहीं ले पाए। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या है देखो, प्रेजेंट में क्या है, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओ माय गॉड, अभी भी जो आप चिल्ला के पास में बोल रहे थे ना, ओ माय गॉड मैंने तो ख़त्म कर दिया, कब का ख़त्म हो चुका है कहानी। बट इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी, ऐसा आपको अभी लग रहा है। कार्ड नंबर 37, 7 + 3 = 10। 10 मतलब भी वही ख़त्म होके फिर से शुरू, बिकॉज 10 मतलब द एंडिंग नंबर, और 0 को आप अलग कर दोगे तो नंबर 1, दैट इज़ अनदर बिगिनिंग। तो आपको ऐसा लगना है कि इतना वफादार थे हम, इतना लॉयल थे हम इस प्यार में। 18, कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। फिर भी ये रिश्ता कहीं पे रुक ही गया। ये रिश्ता कहीं पे मतलब इसको दम तोड़ना पड़ा। बट ये रिश्ता दम तोड़ दिया, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। हम लोग काफ़ी प्यार में थे, हम फिर से इसको छोड़ के खुशी खुशी रहने का कोशिश करे जा रहे थे। बट स्टिल ये जैसे दिमाग में सब मतलब दिमाग का एक कोना पकड़ के ना ये कहानी ऐसे ही बैठा हुआ है। देखो आप कैसे बैठे हो,
दिस इज़ वॉट इट्स योर प्रेजेंट। लाइक आप बहुत ज़्यादा ना बेबस, आप बहुत ज़्यादा, आपका ऐसा लग रहा है जैसे वक्त के बलून के अंदर ना आपका प्यार जैसे अटक गया। आपको लग रहा है माय गॉड कैसे यहाँ से छुड़ाऊँ मैं। सो कॉन्शियसली, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में है, और कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिलैक्स योर सेल्फ। सोने का कोशिश कर रहे हो, थोड़ा पार्टी करने का, दोस्त लोगों के साथ घर में बैठ के थोड़ा खाना वाना, खाना पीना, थोड़ा आराम से रिलैक्स होके मूवी देख रहे हो। आपको लग रहा है कि यस आई एम बिजी वॉचिंग मूवी, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड घूम घूम के यही बोल रहा है, अरे वो स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अरे वो स्टोरी अभी तक। इट्स इरिटेटिंग, एग्जैक्टली इट्स इरिटेटिंग। आई एम गेटिंग एन इरिटेटिंग मेंटल स्टेट, मुझे समझ में आ रहा है। सो नाउ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द फाइनेंस। पहले वहाँ पे था एस ऑफ वाटर, यहाँ पे आ गया आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इमोशन की शुरुआत आपके तरफ आ रहा था पास में, अभी आपने बोला कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। दिस इज 9 ऑफ कप्स एनर्जी। आप क्या बोल रहे हो, आई एम इन लव विथ माई सेल्फ, आई एम इन लव विथ माई सेल्फ। और यहाँ पे आप शुरू कर रहे हो कोई नया प्रोजेक्ट। हो सकता है कि आप घर बना रहे हो सकता है नए घर खरीद रहे हो सकता है लोन का एप्लीकेशन किया हो सकता है कि कहीं दूसरे कंट्री को विजिट करने का प्लानिंग कर रहे हो। मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर वीसा, maybe you're waiting for okay, thank you, स्पिरिट बोल रहा है कोई कोलाबोरेशन काम भी हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ। हो सकता है कि आप कोई कोलाबोरेशन का काम शुरू करने का सोच रहे हो कि चलो बहुत हो गया, अभी ना कोई बिजनेस करता है, अभी कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है। दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन। अभी फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर में क्या है, इमेजिन, एंड यू आर इमेजिन क्या कर रहे हो। देखो अचानक से ना पीछे मुड़ के आप देखते हो, ओ माय गॉड, याद है कैसा बुरी तरीके से मैं स्टक होके रही थी। मतलब आप खुद से ही बोल रहे हो, याद है कैसा बुरी तरीके की सिचुएशन में मैं स्टक होके रही थी। अभी देखो कितना स्काई ब्लू आसमान, वहाँ पे चंदा मामा को देखो, आप जैसे घुड़ी की तरह, जैसे काइट नहीं होता, काइट की तरह आप उड़ा रहे हो, ऐसे मतलब उसको लेट गो कर रहे हो। बट इसी चंदा मामा की गोदी में एक टाइम आप बैठे हुए थे। मतलब यू आर चेंजिंग योर पैटर्न। ये सब मतलब होता है ना सिंबल टाइप का। तो यू आर चेंजिंग योर पैटर्न, बट चेंज होने से आप प्रीवियस स्टेट को भी आप याद कर रहे हो कि माय गुडनेस कैसा मैं थी। एंड यस, बहुत ज़्यादा शायद अपने जर्नल का यूज़ किया, आप लिखे अपने मन की सारी भावनाएं। मैं हर वक्त हर किसी को कहती हूँ कि अगर आप दुख में हो तो लिखने का कोशिश करो, क्या दुख है। आप जितना लिखते जाओगे दुख का एनालिसिस होता रहेगा, और उस वक्त आपको सच में पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सच में आप गंभीर दुखी सिचुएशन में हो, या तो फिर आप दुख को ऐसे ही एंजॉय कर रहे हो। बिकॉज ऐसे बहुत इंसान हैं जो दुख को भी ना रैलिश करते हैं। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम जस्टिस। अभी आपको जस्टिस चाहिए। अभी आपने ना ये जो जर्नल है ना, ये आपने जैसे ऊपर वाले को चिट्ठी लिख दिया, देखो शिव शंभू, मेरे को जो बोलना था मैंने लिख के दे दिया, अभी तुम्हारा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ऐसे करके आपने बोल दिया कि ए अल्लाह ताला आपके कोर्ट में अभी बॉल है, मेरे को तो मांगना था मैंने मांग लिया, अभी आप मुझे कैसे दोगे ये आपकी सोच है, मैं इतना टेंशन नहीं ले सकती, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कन्वे योर प्रेयर टू योर गॉड। तो ऐसा ही हो रहा है, और आप अभी जस्टिस मांग रहे हो कि मेरे साथ ना बहुत नाइंसाफ़ी हुआ, ठीक है, मेरे साथ तुम कुछ भी करते गए और हम मानते गए, ऐसा नहीं चलेगा, अभी मेरे साथ जस्टिस चाहिए मुझे तो। एंड यहाँ पे देखो, ये कार्ड का नाम है डेथ, ये कार्ड का नाम है डेथ, और ये कार्ड डेथ का मतलब क्या है, कोई चीज़ का एंड और फिर क्या होता है, और एक नया लाइफ। तो मतलब डेथ एंड रीबर्थ, डेथ का मतलब डेथ एंड रीबर्थ, दैट मीन्स कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। और यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, पहले भी मैंने बोला आपका पैटर्न का चेंज हो रहा है, यू आर चेंजिंग योर पैटर्न। जिस सोच में आपको दुख मिलता था, सॉरी कार्ड्स गिर गया, एक सेकेंड,
जिस सोच में आपको दर्द मिल रहा था उस सोच में आप अभी रहना नहीं चाह रहे हैं और आपको जस्टिस मांग रहे हैं आप खुद, और खुद बोल रहे हैं कि इट्स अ न्यू जेमिनाई, इट्स अ न्यू मिथुन। ये एक नया मिथुन राशि, मिथुन लग्न है, ये एक नया इंसान है। जिस सोच में हम स्टक थे उस सोच से काफ़ी बाहर आ चुके हैं और अभी मेरा तो जो भी चेंजेस हुआ है दैट इज़ अ ब्लेसिंग। चलो स्पिरिट का क्या कहना है देख लेते हैं। कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11। सो 11 नंबर कार्ड है द फ्यूचर। एग्जैक्टली वही तो हुआ ना, पास्ट में आप घूम घूम के जैसे एक ही स्टोरी को आप रिपीट एंड रिपीट कर रहे थे। एंड आपके फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में आप ना बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि एग्जैक्टली मेरा पैटर्न को चेंज करना है। अभी मुझे पैटर्न जैसे ही मेरा चेंज हो जाएगा, आई विल गेट ब्लेसिंग्स, आई विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर आई एम लुकिंग फॉर, राइट। तो वही आप हो रहा है मिथुन राशि। एटलीस्ट मुझे ये रीडिंग में इतना अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया कि चेंजिंग पैटर्न इज डेथ एंड रिबर्थ। इट्स ब्यूटिफुल। आपको समझ में आ गया कि कुछ शुरू करने के लिए किसी चीज़ का अंत होना बहुत ज़रूरी है जो आपने अभी तक अंत नहीं किए थे। सो नाउ यू विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू सो मच। और अभी स्पिरिट इसीलिए आपको बोल रहा है, अब जो भी कर रहे हो ना बहुत दिल से करो, आपका वक्त बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।